देखिए, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए रेज टू पावर 1 बाई पी माइनस बी रेज टू पावर 1 बाई क्यू, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। कौन सा फैक्टर ऐसा है जिससे इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो रैशनल नंबर आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप होगा P और Q का एलसीएम ले लो। मान लीजिए ये n आया है, मान लीजिए क्या आया है, n आया है। तो अब आप x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 1 बाई पी रख दो, y इज इक्वल टू बी रेज टू पावर 1 बाई क्यू रख दिया। अब n एलसीएम आया है तो आप करेंगे x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n की वैल्यू निकाल। ये किसके इक्वल होगी, x माइनस वाई, x माइनस वाई इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस टू, वाई लग जाएगा। अब y की पावर बढ़ती चली जाएंगी, x की कम होती चली जाएगी, प्लस इसी तरह से x की पावर n बाई n माइनस थ्री, वाई की पावर टू डैश डैश वाई रेज टू पावर n माइनस वन। अब ये क्या है, ये तो a रेज टू पावर 1 बाई पी माइनस b रेज टू पावर 1 बाई क्यू है, और n एलसीएम है तो x रेज टू पावर n करेंगे तो ये एक रैशनल नंबर बनेगा, ये भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। दोनों रैशनल होंगे, रैशनल का डिफरेंस भी क्या होगा, रैशनल नंबर। तो x माइनस वाई का मीन्स इस वेक्टर का x को ये मानना, y को ये सपोज किया आपने, इसका रैशनल फैक्टर कौन सा हो गया आपका, ये दिस इज द रैशनल फैक्टर। जैसे एग्जांपल लीजिए, 3 रेज टू पावर 1 बाई 3 है, माइनस 1 है, 1 रेज टू पावर 1 कर ले, एक ही बात है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। रैशनलाइजिंग फैक्टर जो इसको रैशनलाइज कर देगा, x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 3 रेज टू पावर 1 बाई 3, y इज इक्वल टू क्या लिया, 1, y इज इक्वल टू क्या लिया, 1। इनका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम किसका, 3 का और 1 का, क्योंकि इसको 1 बाई 1 लिख सकते हैं या 1 बाई 3 लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 3r। एलसीएम जो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, पावर होती है उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, दैट इज 3। अब क्या कर देंगे, x रेज टू पावर 3 माइनस y रेज टू पावर 3, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस सॉरी y इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर होता है, ठीक है ना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे x की वैल्यू, 3 रेज टू पावर 1 बाई 3 की पावर 3 हो, माइनस वाई रेज टू पावर, वाई क्या है, 1 है, 1 रेज टू पावर 3 हो गया, एंड ये है 3 रेज टू पावर 1 बाई 3 माइनस 1, एंड ये क्या आ गया, 3 रेज टू पावर 2 बाई 3 हो गया। x 3 रेज टू पावर 1 बाई 3 के इक्वल है, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 3 रेज टू पावर 1 बाई 3 प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, 3 माइनस 1, दिस इज 2, एंड ये एक रैशनल नंबर है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो किस फैक्टर ने इसको रैशनलाइज कर दिया, वो फैक्टर जिसने इसको रैशनलाइज कर दिया वो ये फैक्टर है। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, ये हुआ, मीन्स 3 रेज टू पावर 2 बाई 3 प्लस 3 रेज टू पावर 1 बाई 3 प्लस 1, दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये बात समझ में आ गई।
नेक्स्ट देखिए, तो इसका मतलब है x रेज टू पावर 1 बाई पी माइनस बी रेज टू पावर 1 बाई क्यू है। इसको x पोज कर लो, इसको y पोज कर लीजिए। डिनोमिनेटर है जो इंडेक्स के, जो पावर के डिनोमिनेटर है, उनका एलसीएम लेंगे। n आया, x की पावर n माइनस वाई की पावर n की वैल्यू निकालते हैं, x माइनस वाई, और यहां से एक पावर कम से स्टार्ट होगा, x की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू इंटू वाई। अब y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, y की पावर बढ़ती चली जाएगी, एंड x की पावर कम होती चली जाएंगी, एंड ये इसका क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब x की जगह a रेज टू पावर 1 बाई पी रख दो, y की जगह b रेज टू पावर 1 बाई क्यू रख दो। जैसा आपने इसमें किया, रैशनलाइजिंग फैक्टर आप किसका फाइंड आउट कर रहे थे, स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस 1 का, क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस 1 का कर रहे थे। 3 रेज टू पावर 1 बाई 3 है, माइनस 1, 1 रेज टू पावर 1 कर लो, x इज इक्वल टू, ये पुट किया 3 रेज टू पावर 1 बाई 3 एंड y इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर जो पावर है उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम 3 आया, x क्यूब माइनस वाई क्यूब निकाला, एंड ये इसका एक फैक्टर है, इसकी वैल्यू क्या है, x की 3 रेज टू पावर 1 बाई 3, y की ये है, x और y की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आ। जैसे देखिए नेक्स्ट करते हैं, ये है आपके पास सेकंड, ये भी इसी फॉर्म में, थर्ड जो दे रखा आपको, ये कहता है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 रेज टू पावर 1 बाई 3, 3 रेज टू पावर 1 बाई 3 माइनस 2 रेज टू पावर 1 बाई 2, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या करें, x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1 बाई 3, y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1 बाई 3 पुट कर दी। अब देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, सर 1/2 है। एलसीएम क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू 6, एलसीएम इज इक्वल टू 6, बीच में माइनस है। आपको ये पता है रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा, जैसे x की फॉर्म में लिया था हमने, डायरेक्ट भी याद रखें तो x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 y प्लस x की पावर 3 y स्क्वायर प्लस x की पावर 2 y क्यूब प्लस x y रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 5, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। वैसे आप करें तो क्या आएगा, दिस इज x रेज टू पावर 6 माइनस y रेज टू पावर 6, फाइंड आउट कर लो, या डायरेक्ट इस फैक्टर को याद रखो, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। क्या आएगा, x माइनस वाई इंटू क्या आएगा, दिस इज x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या x माइनस वाई क्यूब में ले लो, x माइनस वाई इंटू क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया, और इंटू क्या आ जाएगा, इंटू होगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आएगा, एक्स माइनस वाई इंटू वाई रेज टू पावर 5 प्लस, सॉरी एक्स रेज टू पावर 5, पहले x लिख लो, x रेज टू पावर 5, y x रेज टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स के प्लस वाई रेज टू पावर 4 x प्लस वाई रेज टू पावर 5 है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, x और y की जगह वैल्यू रख दो, आप क्या आ जाएगा, 3 रेज टू पावर 1 बाई 3, 5 बाई 3 आ गया, प्लस 3 रेज टू पावर 4 बाई 3 एंड y कितना है, दिस इज y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1 बाई 3, 2 रेज टू पावर 1 बाई 3 प्लस x क्यूब है, इसका क्यूब करेंगे तो दिस इज 3 आ गया, एंड y स्क्वायर करेंगे, y रेज टू पावर दिस इज 1 बाई 2, y रेज टू पावर 1 बाई 2, दिस इज क्या आ गया आपके पास 2 ही आ गया,
एंड प्लस क्या आ जाएगा एक्स के मीन्स 3 रेज टू पावर 2/3 वाई क्यूब 2 रेज टू पावर 3/2 एंड प्लस एक्स 3 रेज टू पावर 1/3 एंड वाई रेज टू पावर क्या आएगा y 2 रेज टू पावर 1/2 की पावर कितना है दिस इज 4 तो 2 आ गया एंड प्लस क्या आएगा 3 रेज टू पावर y रेज टू पावर 5 है तो 2 रेज टू पावर 5/2 ये आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसी तरह से पॉजिटिव वाले में देखिए अगर आपके पास a रेज टू पावर 1/p प्लस b रेज टू पावर 1/q है b रेज टू पावर 1/q है तो एलसीएम निकालेंगे वही मेथड है। एलसीएम मान लीजिए एलसीएम किसका p और q का पावर जो है उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे मान लीजिए n आया एंड इफ n इज इवन अगर n इवन है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा आपके पास रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो क्या आएगा x रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस वाई एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस वाई स्केल x रेज टू पावर n माइनस 3 प्लस डैश डैश लास्ट में आएगा y रेज टू पावर माइनस वाई रेज टू पावर n माइनस 1। अगर n आपका ओड है n इज ओड है तो आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा दिस इज x रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस वाई एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस वाई स्केल x रेज टू पावर n माइनस 3 डैश डैश या पहले प्लस पे माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा लास्ट में प्लस का आएगा y रेज टू पावर n माइनस 1 ये आंसर आएगा ये रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा इसका। x की जगह अब क्या पुट कर देंगे x को क्या सपोज किया है a रेज टू पावर 1/p एंड y इज इक्वल टू b रेज टू पावर 1/q। अब देखो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करते हैं ये क्वेश्चन है आपका इसको मिटा दो ये है आपके पास 2 रेज टू पावर 1 प्लस 7 रेज टू पावर 1/4 डिनोमिनेटर का एलसीएम ऑफ 4, 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 4 तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर अब यहां पर x इज इक्वल टू 2 लेते हैं एंड y इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर 1/4 लेंगे y इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर 1/4 लेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा आपके पास ये प्लस है बीच में n आपका इवन है तो ये आएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा आपके पास दिस इज x रेज टू पावर n आपके पास 4 है x की पावर 3 माइनस y x रेज टू पावर 2 प्लस y स्केल x एंड आपके पास इवन है तो लास्ट में माइनस का आएगा माइनस वाई रेज टू पावर 3 ये रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा यहां से नोट किया है। अब x की जगह वैल्यू रख दो इसकी x की और आप y की वैल्यू पुट कर देंगे क्या आ जाएगा दिस इज 8 माइनस y है आपके पास 7 रेज टू पावर 1/4 दिस इज 4 2 का स्केल प्लस y स्केल 7 रेज टू पावर 2/4 मतलब 1/2 इंटू 2 माइनस y रेज टू पावर 3 7 रेज टू पावर 3/4 ये आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा ये रैशनलाइजिंग फैक्टर आएगा इसका। देखिए आंसर चेक करते हैं कितना है दिस इज x रेज टू पावर क्या था
हाँ, ये 2 raised to power 3 means 8 minus 2 raised to power 2 into 7 raised to power 1 by 2 and plus क्या है आपके पास, this is minus 7 raised to power ये गए 3 by 4 and plus 2 into 7 raised to power 1 by 2. बोलो कर सकते हैं क्या? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर ये कहे कि आप ऐसा करें 3 रेज टू पावर 1 by 3 रेडिकल 3 लिख लो -1 अपॉन 3 रेज टू पावर 1 by 3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 1। ये फैक्टर है, इसमें क्या करना आपको, दिस इज एक्सप्रेस विद रैशनल डिनोमिनेटर। रैशनल डिनोमिनेटर होना चाहिए, रैशनल, ये फैक्टर रैशनल होना चाहिए। यहां पर ये फैक्टर रैशनल करने के लिए इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो किसका 3 रेज़ टू पावर 1 by 3 प्लस 1 का रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका, रैशनल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर एलसीएम ऑफ 3,1 कितना है, दिस इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू क्या मान लिया आपने 3 रेज़ टू पावर 1 by 3 एंड y इज इक्वल टू 1, या सीधा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ऊपर नीचे रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो 3 रेज़ टू पावर 1 by 3 माइनस 1 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 1 by 3 प्लस 1। डिनोमिनेटर के रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखते हैं, दिस इज x माइनस x क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख लो, x प्लस वाई इंटू एक्स के माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर x क्या है आपके पास 3 रेज़ टू पावर 1 by 3, तो क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2 by 3 रेज़ टू पावर 2 by 3 माइनस x, दिस इज 3 रेज़ टू पावर 1 by 3 एंड प्लस वाई स्क्वायर है, दिस इज 1। इसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 रेज़ टू पावर 2 by 3 माइनस 3 रेज़ टू पावर 1 by 3 प्लस 1। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या हुआ आपके पास, दिस इज 3 रेज़ टू पावर 1 by 3 का क्यूब एंड माइनस 1। ये आपके पास अब रैशनल होगा, 3 रेज़ टू पावर 1 by 3 का क्यूब मींस 3 आ गया माइनस 1 आ गया, दिस इज किसके इक्वल हो जाएगा आपका 2 के इक्वल। ऊपर जो फैक्टर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेज़ टू पावर 1 by 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 by 3, 3 आ गया माइनस 3 रेज़ टू पावर 2 by 3 एंड प्लस 3 रेज़ टू पावर 1 by 3 माइनस 3 रेज़ टू पावर 2 by 3 माइनस 3 रेज़ टू पावर 1 by 3 एंड माइनस 1। अब देखो यहां कुछ कैंसिल हो रखा है क्या, कुछ नहीं, दिस इज 3 माइनस 1, दिस इज 2 माइनस ये क्या आएगा आपके पास, दिस इज 2 माइनस 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 by 3 एंड प्लस ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास देखिए कैंसिल है कि ये दिस इज 3 रेज़ टू पावर आपके पास मल्टीप्लाई एक बार फिर चेक करो, ये 3 आएगा, ये 3 रेज़ टू पावर माइनस 3 रेज़ टू पावर 2 आएगा एंड प्लस 3 रेज़ टू पावर 1 by 3 ये प्लस का है एंड माइनस से करेंगे 3 रेज़ टू पावर ये प्लस का है, ये क्या होगा प्लस 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 by 3 आएगा अपॉन क्या है 2 है, ये फैक्टर 2 है, 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 1 माइनस 3 रेज़ टू पावर 2 by 3 plus 3 raised to power 1 by 3. This is the rationalizing factor which rationalize the denominator. Denominator यहाँ पर अब एक rational number है, denominator यहाँ पर क्या है, एक rational number। Find the square root of 6 plus under root 12 minus
square root of 24 minus square root of 8. Let square root of 6 plus square root of 12 minus square root of 24 minus square root of 8. This is equal to under root x minus under root y ले लो इसको, ठीक है ना, एंड प्लस अंडर रूट z, ये लेंगे x माइनस वाई प्लस अंडर रूट z लेंगे, साइन आ जाएंगे, दोनों तरफ क्या कर दो, स्केयरिंग, स्केयरिंग बोथ साइड्स, 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या है आपके पास, दिस इज 8 इज इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर कर रहे हैं, a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस दिस इज 2 अंडर रूट एक्स वाई माइनस 2 अंडर रूट वाई जेड एंड प्लस 2 अंडर रूट एक्स जेड प्लस 2 अंडर रूट क्या है, एक्स जेड। अब देखिए यहां पर हमने इसको इस तरह से चूज किया है कि हम अगर इसका स्क्वायर करें तो जितने प्लस माइनस के साइन है वो इसी सीक्वेंस में आए। देखो यहाँ पर 2 माइनस की टर्म्स हैं एंड ये प्लस की टर्म्स। अब देखो इनको इक्वेट कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ये विदाउट रूट की क्वांटिटी है, किसके इक्वल हो गया, 6 के इक्वल हो गया, दिस इज किसके इक्वल हो गया, 6। दूसरा आपके पास माइनस 2xy है, माइनस 2xy माइनस 2yz, ये दोनों माइनस के हैं, तो अगर आप क्या लेते हैं, अंडर रूट एक्स वाई, ये जो फैक्टर है आपके पास एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज, एक बार फिर इसको दोबारा से रिप्रेजेंट कर दो, 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 लिखा जा सकता है, माइनस यहां से भी क्या कॉमन आ जाएगा, दिस इज 2 ही कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया, 2 आ गया, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 रूट एक्स वाई एंड माइनस 2 रूट वाई जेड एंड प्लस 2 रूट जेड एक्स है। कंपेयर कर दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, दिस इज 6, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 6, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या ले लें, एक्स वाई प्लस वाली क्वांटिटी है, ये माइनस वाली, ये भी माइनस की है, एक्स वाई इज इक्वल टू 6 ले लिया, वाई जेड इज इक्वल टू क्या ले लिया, वाई जेड इज इक्वल टू, वाई जेड नेगेटिव है तो दिस इज इक्वल टू क्या ले लिया आपने, 2 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिया, सॉरी जेड एक्स, जेड एक्स किसके इक्वल है आपका, दिस इज पॉजिटिव है, तो ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज 3, एक्स जेड क्या आ गया, 3। यहां से देखो क्या निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 है, तो यहां पर अगर इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करें, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 12 और दिस इज 36, x वाई जेड क्या आएगा आपके पास, दिस इज 6 आ गया, 6 आ गया, एक्स वाई जेड क्या है आपके रैशनल नंबर है, तो x इज इक्वल टू क्या ले लो, x इज इक्वल टू एक्स वाई 6 है, एक्स वाई जेड डिवाइड कर दो इसको, अगर एक्स वाई जेड को किससे डिवाइड करते हैं, एक्स वाई से, एक्स वाई इज इक्वल टू भी 6 है, 6/6, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 एंड वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 एंड जेड एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ,
x, this is square root of 3 minus square root of 2 plus 1, this is the square root of this quantity. इस क्वेश्चन को दोबारा से आप करके देखेंगे, दोबारा से आप इसको देखिए क्या लें यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 10 प्लस 6 रूट 3, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। फाइंड क्यूब रूट, फाइंड क्यूब रूट ऑफ दिस फैक्टर। मान लीजिए 10 प्लस 6 अंडर रूट एक्स, 6 अंडर रूट 3 का क्यूब रूट इसकी पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई है। अब क्या आ जाएगा, अगर इसके कॉन्जुगेट का 6 अंडर रूट 3 रेज टू पावर 1/3 एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, दोनों तरफ क्या ले लिए, कॉन्जुगेट, मीन्स क्या कर दिया, स्क्वायर रूट वाली जो क्वांटिटी है उसका साइन चेंज कर दिया। इसका क्यूब रूट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y है, तो 10 माइनस 6 अंडर रूट 3 का क्यूब रूट क्या होगा, x माइनस अंडर रूट y। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस 108 रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y। यहाँ पर माइनस 8 रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y। दिस इज माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y। y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, x स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन 1 लिख लो। अब देखिए अगर हम इसका दोनों तरफ क्यूब करें तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस 6 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, x क्यूब प्लस y रेज टू पावर 3/2 प्लस 3x अंडर रूट y और x प्लस अंडर रूट y, एंड ये होगा x क्यूब प्लस y अंडर रूट y प्लस 3x स्क्वायर अंडर रूट y एंड प्लस 3xy। अब यहां पर रैशनल और इरेशनल पार्ट इक्वेट कर दो। रैशनल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, x क्यूब 3xy, और लेफ्ट हैंड साइड में 10 है, क्या आ जाएगा, दिस इज x क्यूब प्लस 3x, y की वैल्यू रख दो, y किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 10, क्या आ जाएगा, दिस इज x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 6x इज इक्वल टू 10। यहां से 4x क्यूब प्लस 6x इज इक्वल टू 10। अब बाई इंस्पेक्शन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास 1, x 1 है तो y यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 6 अंडर रूट 3 क्या हुआ, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस इज द आंसर। तो क्यूब रूट के क्वेश्चंस को आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं।